सो एनीवे, यहाँ पे कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, आप लोग में से कितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, बट ऑलमोस्ट हर हफ्ता या 3 से 4 दिन में तुम लोग देखते हो उर्फी जावेद नामक लड़की है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपीटेडली उसके इंस्टाग्राम पोस्ट, वो एयरपोर्ट पे क्या कर रही थी, उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, उसने क्या नई चीज़ करी है, ये पोस्ट करता रहता है। वेरी सिंपल चीज़ आप लोग से सुननी है, लाइक कितने लोग हैं जिन्होंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया रिपीटेडली पोस्ट करता है उर्फी जावेद ने आज ये क्या, उर्फी जावेद ने आज ये क्या। मुझे याद है एक बार मैं पढ़ा था पोस्ट की, उर्फी जावेद तुम्हारे एयरपोर्ट में गीता भगवद गीता हाथ में ले रखी थी। फिर मैंने पढ़ा भाई हिजाब वाला सीन, कि हिजाब शी पहना उसने, फिर उसने हिजाब के साथ ट्रोल कर दिया सबको, क्योंकि पीछे पूरा हिजाब के साथ जो भी था वो बैकलेस था, जो ड्रेस थी। अब आया कि उसने किम कार्दाशियन की, कल की मेरी न्यूज़ है कि किम कार्दाशियन के साथ उसने सब कुछ जो भी कर रखा है, राइट, शी कॉपीड लाइक जो भी किम कार्दाशियन के इंस्टाग्राम स्टाइल होते होंगे, पहनने के कपड़े जो भी आई डोंट। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि 3 सपोजिशन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम। पहला, क्या ये सोचते हैं हम एक नंबर के उल्लू के पट्टे ही हैं, बेवकूफ हैं, इनको कुछ भी भेजो एंड दे डोंट गिव अ फक, इट्स जस्ट वन ऑफ द रैंडम थिंग्स टू डू। सेकंड, जो चीज़ हमें नहीं दिख रही रिसर्च में, बट मे बी ट्रूली इतना भयंकर क्लिक थ्रू रेट है कि भाई एक्चुअली में बहुत ज़्यादा व्यूज़ और बहुत ज़्यादा पैसा उनकी कमाई होती है बाय एक्चुअली शेयरिंग सच काइंड ऑफ फकिंग कंटेंट। तीसरा, दे आर मेकिंग इट यूज टू, हमें एक्चुअली में ग्रूम किया जा रहा है कि भाई यही है कंटेंट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्म ऑफ आई डोंट नो, एक लार्ज पीआर अटेम्प्ट, आई डोंट नो, इंस्टाग्राम, बॉलीवुड, बहुत सारा पैसा में भी इनके पास पीआर्स के थ्रू आता है एंड दे पोस्ट सच फकिंग कंटेंट कॉन्स्टेंटली बिकॉज इनको कहा गया है, या फिर इनको ये लोग सोचते हैं कि हाँ नहीं नहीं ये डालना जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये दिखाते भी रहो और ये दिखाते रहो कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता, बट मैं ये सोचना चाहता हूँ 3 चीजें, बिकॉज हम एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करते हैं इसके साथ। वो ये है कि आप जितनी भी ज़्यादा बदसलूकी, बदतमीजी, बेवकूफ़ों वाले काम करोगे विद रिगार्ड्स टू एक्शंस, अपीयरेंस एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एक्सपल्शंस, आप क्या बोलते हो, जिसके अंदर तुम्हारी वो आ जाती है राखी सावंत। और मैं राखी सावंत की भी देखता हूँ, पोस्ट आते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एक चीज़ पता है, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नेशनली डिस्पर्स, जो करेगा आपकी जो भी बकचोदी निकल रही है मुंह से, अगर आप बस उनको कंटेंट देते रहोगे। यानी कि मैं जितनी बेवकूफ़ी, बदसलूकी, बदतमीजी और जो भी मन करेगा प्रोवोकेटिव, एज सिंपल एज दैट, मुझे बस एक प्रोफेशनल प्रोवोकेटर बनना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एयरपोर्ट पे जाके भगवद गीता जानबूझ के लेके टहलूंगा हर महीने एयरपोर्ट पे, ऐसे लोग दिखते रहते हैं। मुझे इस चीज़ समझ नहीं आती कि कैमरामैन हमेशा एयरपोर्ट पे क्या कर रहा होता है और हमेशा इन लोगों को कैसे पकड़ लेता है वो। हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जहां पे हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं बेवकूफ़ी को इन एसेंस। यानी कि अगर आप एक नार्सिसिस्ट हो जिसको बुरी तरह से अटेंशन चाहिए, क्योंकि आपको लगता है आपका करियर तभी चलेगा जब मैं अटेंशन जितनी ज़्यादा हो पाए ले पाऊं, तो आप उनको एक्चुअल में इंसेंटिवाइज कर रहे हो बद से बदतर चीज़ें करने में, उस अटेंशन को पाने के लिए, उस क्राउड में जहां पे देयर इज होर्ड ऑफ अटेंशन सीकर्स। यानी कि आप सिंपल देखो, इंस्टाग्राम में ऑल इन ऑल पूरी रेंज में लाखों लोग कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट अटेंशन। मेरे अकाउंट में किसकी ज़्यादा अटेंशन आएगी, मेरे अकाउंट में किसकी ज़्यादा अटेंशन आएगी, तो सब एक दूसरे को आउट कंपीट करे पड़े हैं पहले तो ऑलरेडी। और उनको फिर एक बहुत बड़ा इंसेंटिव ये मिल गया है अपना इंस्टाग्राम बढ़ाने का, कि मैं एक चीज़ ये क्या कर सकता हूँ, अगर मैं प्रोवोकेटिव से ज़्यादा प्रोवोकेटिव चीज़ करूँगा जिससे लोग और ज़्यादा अर्क होंगे, और ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो मुझे एक अभी तक जो मेरी सीमा थी वो था सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट और मेरे अकाउंट तक ही चिढ़ाना लोगों को या फिर प्रोवोक करना। जब एक नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज लॉन्ग एंड एज ओल्ड एज एंड एज लार्ज एज टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है कि तुम बस इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं हो, हम तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तुम करो तुम्हें जो वाहियात चीज करनी है, दैट्स व्हेन आई रियली स्टार्ट टू थिंक कितने ज्यादा क्रिएटर्स होंगे जो इसको एग्जाम्पल लेके इसी बिहेवियर को अपनी सक्सेस पाने का मंत्रा समझेंगे। यू विल क्रिएट नॉट ओनली अ प्रेसिडेंस बट अ फकिंग पैटर्न, अ रोड मैप फॉर अ लॉट ऑफ अप एंड कमिंग क्रिएटर्स कि भैया आपको ये करना है।
फेमस बनने के लिए, बिकॉज अटेंशन इकोनॉमी में यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल अटेंशन इकोनॉमी में सोली रिलाई करते हैं हमें बस फेमस होना है, दैट इज देयर फकिंग ऑब्जेक्टिव, दे डोंट गिव अ फक अबाउट मैं कौन हूँ, मेरी रियल पर्सनैलिटी क्या है, मेरे मॉरल्स क्या हैं, मेरी लिमिट्स क्या हैं, मैं कौन मुझे देख रहा है. ऑल दे गिव अ फक अबाउट इज फेम, सक्सेस एंड मनी एट एनी मदरफकिंग कॉस्ट. शो मी द इंस्टाग्राम में लोग जो इंडिया में साइकाइट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं और एनी फकिंग पर्सन जिसने कोई ढंग की बात करी, मे बी उनको भी दे दो ना फिर प्लेटफॉर्म, अगर देना ही है तो. सी दिस इज द सेम मदर फकिंग थिंग जो कि बॉलीवुड ने करी. हम प्रमोट करते हैं वो चीजों को जो स्पेशली कभी ना तो किसी भी तरह की इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे हम, कि अगर अपॉर्चुनिटी में भी कि भाई जिसको मेरिटोक्रेसी के अंदर जिसके अंदर आ गया, जो डिजर्व कर रहा है, जो बढ़िया काम कर रहा है, हम मैटर नहीं करते, हम सबको चांस देंगे क्योंकि बढ़िया काम में हमेशा व्यूज आएंगे. अगर आप ऑलरेडी प्लेटफॉर्म हो 2 से 10-20 मिलियन का, 20 मिलियन के लोगों के अंदर इतना सेंस होता है कि उन्हें ये पता है कि बढ़िया काम क्या है. तो अगर कोई भी वीडियो आता है जैसे वो इंसान अननोन है, लेकिन अगर वो बात बहुत बढ़िया कर रहा है तो आपकी वजह से एक्चुअली में वो इंसान पे हो सकता है थोड़ा सा व्यूज जाएं, उनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिले, उनको थोड़ा रिवॉर्ड मिले उनके अच्छे काम के लिए. लेकिन अगर आप वो चीज को कभी जिंदगी में कंप्लीटली ब्लैक आउट कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो कि ऐसा कुछ कंटेंट हम कभी डालेंगे ही नहीं which talks about society, which talks about people in society, अगर an Instagram is a fucking measure of good content or news, then all Instagram should be the measure of news na. Why only fucking girls taking their clothes off is my point. How is that the only metric barometer of qualification कि हम आप पे अब आर्टिकल बनाएंगे क्योंकि आपने अपने कपड़े उतार दिए. भाई देखो एस पे तो व्यूज आएंगे ही आएंगे. एक रीजन है इतने सारे अकाउंट बैठ के सिर्फ अपनी एस दिखा रही हैं. ये कोई नई चीज नहीं है. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा क्या श्वेता ये आपने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर दी. इट्स अ नोन फकिंग थिंग कि भैया बड़ी ऐस है अगर किसी के पास और अगर वो स्नैप उठा के दिखा रहा है उसको अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, यस व्यूज आएंगे. इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रांसफर ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर. तो भाई वो तो तुमको भी पता है और टाइम्स ऑफ इंडिया को पता है. इफ दे आर सिंपली प्लेइंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन देन वो आपको चूतिया ही कह रहे हैं ना. इज माई पॉइंट कि आई अंडरस्टैंड एक इंस्टाग्रामर हमें एज दिखा रहा है, यस आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर इन टाइम्स ऑफ इंडिया आपको एज दिखा रहा है दैट्स वेयर आई एम लाइक कि तुम कब से ये करने लग गए, तुम्हें तो न्यूज दिखानी चाहिए थी ना. आई गेस यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट, कि इंस्टाग्राम पे देयर इज अ लॉट ऑफ एस, सबको पता है. Every motherfucker knows. There's a lot of fucking ass on Instagram. Doesn't matter आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, लड़कियां भी देखती हैं they feel bad like कि ये कहाँ से आ गया. But we expect that from Instagrammers, from individuals, not news media fucking organizations जो कि Instagram ass पे capitalize कर रहे हैं. That's what I mean.